Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. See, in last lecture we studied about the literacy sources and all. वो अपन ने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, राइट. देन उसमें अपन ने देखा पोएट्री, ड्रामास, संगम लिटरेचर, देन द ग्रीक एंड द रोमन. ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा. ग्रीक एंड रोमन में वी सॉ फॉलोइंग पॉइंट्स, दैट इज अबाउट द हीरोडस. ही इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड. देन मेगास्थनीज, उसने क्या किया, उसने पाटलिपुत्र का प्रॉपर लेआउट दिया. देन पायरलेसिस ऑफ द इथेरियन सी, उसने क्या किया, सी रूट ट्रैवल किया और उसने सारे ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, पोर्ट्स, देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन सब का अपने को इंफॉर्मेशन दी. देन केम द चाइनीज, फा ह्यूइन, then moving the slang. About all this we studied about them in the last lecture. Now today we will move forward with the next subtopic, that is, in this we are going to study the Paleolithical, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic culture. A brief, इन चारों कल्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे. ये चारों कल्चर आई थिंक वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. आई थिंक 11th या 12th में अपन ने सारे कल्चर्स किए थे. आज अपन एक कल्चर ख़त्म कर देंगे. द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कैन रफली बी डेटेड फ्रॉम 20,000 BC to about 3,500 to 2,000 BC when the first civilization began to take shape. See, the pre-historic period in the, ये कब का पीरियड है, इट इज़ अपन कब का बोल रही है, तो 20,000 साल, 20,000 BC to about 3,500 to 2,500 BC, जब फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ था. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन. अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी वैसा ही है. द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग or the Homo sapiens set foot on the Indian subcontinent anywhere between 20,000 BC and 4,000 BC, and they soon spread throughout a large part of the continent including Peninsula India. See, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, कब हुआ, पहला इंसान कब आया धरती पे इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज़ अराउंड 20,000 BC और टू बी 4,000 BC इस दौरान आया, और धीरे धीरे वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में गया इंक्लूडिंग द पेनिसुला इंडिया. दे कंटिन्यूसली फ्लडेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंट डे ईरान. सी, वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में घूमते रहे, माइग्रेट होते रहे, जो अब वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आज प्रेजेंट क्या नाम बोल रहे हैं, उसको ईरान बोल रहे हैं. These primitive people moved in groups of few families and lived mainly on hunting and gathering. See, ये लोग कैसे रहते थे, ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते थे, छोटी छोटी फैमिलीज ग्रुप्स में साथ में रहते थे, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग था. द एज when the prehistoric man began to use stones for the utilitarian purpose is termed as a stone age. See, the age of, sorry, the age when the prehistoric man began to use stone. अब यहाँ पे क्या हो गया, the prehistoric man he started making use of stone. तो स्टोन से ही वो आग वगैरह लगाते थे, स्टोन पे ही सारा थोड़ा सा खाना वगैरह बनाते थे. तो वो एज क्या बोला हुआ है, दैट एज इज कॉल्ड एज द स्टोन एज. द स्टोन एज is divided into 3 broad division. अब ये जो stone age है, it has been divided into 3 division, that is the Paleolithic age or the old stone age from unknown till 8,000 BC, Mesolithic age or the middle age, that is 8,000 BC to 4,000 BC, and the Neolithic age or the new stone age based on the specialization of the stone tools which were made during that time. See, 3 एज कैसे है इसमें, एक तो है स्टोन एज कैसे डिवाइड हुआ है. सबसे पहले द पैथोलिथिक एज और द ओल्ड एज, ये कब का है, 8,000 BC का है. देन द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, एंड द थर्ड वन इज द नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज. अब ऐसे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज क्यों हुआ, क्योंकि स्टोन का वो लोग बहुत अलग अलग टाइप से यूज़ करने लगे थे.
Now first is the Paleolithic age. The Paleolithic age or the Old Stone Age in India spanned from 5 lakh BC to 10,000 BC. Right? See, the Paleolithic age or the Stone Age in India कब से था? 5 lakh BC to 10,000 BC in the Pleistocene period of the Ice Age. See, Ice Age period था ना, तब से ये सब चालू है स्टोन का यूज. It was the first part of the Stone Age. See, Ice Age period यानी क्या? It was the first part of the Stone Age. During this period, man relied on hunting and had no knowledge of civilization and house building. See, during this period, इस period में क्या है? आदमी को सिर्फ hunting आता था और बाकी कोई नॉलेज नहीं था. सिविलाइजेशन, घर कैसे बनाना, इन सब का कोई नॉलेज नहीं था. उसको सिर्फ हंटिंग आता था. According to the nature of tools and the change in the climate, the Paleolithic age in India is divided into 3 phases. See, according to the nature of tools. See, as per the nature of tools and the change in the धीरे धीरे tools आए, climate change हुआ, तो क्या हुआ? This age is divided into 3 phases. अब ये फेज 3 phases में डिवाइड हो गया. एक तो lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. Now the lower Paleolithic कब से है? 5 lakh BC to 50,000 BC. Then middle Paleolithic, that is 50,000 BC to 40,000 BC. And upper Paleolithic, that is from 40,000 BC to 10,000 BC. The Paleolithic age or Old Stone Age spanned from around 30,000 BCE until 10,000 BCE. See, अभी क्या है? The Paleolithic age or the Old Stone Age, ये कब से है? From around 30,000 BCE till until 10,000 BCE and produced the first complements in human creativity and produced the first complements in human creativity. The most of the Paleolithic human culture and way of life comes from archaeologic and ethnographic comparison to modern hunting gathering culture due to the lack of writing records from this time period. See, the most of the Paleolithic human culture कहाँ से आता है? From archaeologists and ethnological comparison to modern hunting. कब तक है? तब modern hunting culture जो है वहाँ तक बोल रहा है और इसका ज़्यादा रिकॉर्ड उस वक्त का कुछ भी नहीं है अपने पास. The Paleolithic lasted until the treaties of the ice when farming and use of metal were adopted. See, ये पैथोलॉजिकल एज कब तक था? जब तक आप धीरे धीरे लोग फार्मिंग नहीं सीखे और यूज़ ऑफ मेटल अडॉप्ट करना नहीं सीखा, तब तक पैथोलॉजिकल एज ही रहा. नेक्स्ट पॉइंट, chronology of Paleolithic age in India. Paleolithic age in India can be studied into 3 phases: lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic. Lower Paleolithic extended from 5 lakh BC to 50,000 BC. In India, its sites were discovered in Punjab, Kashmir, UP, Rajasthan, etc. See, lower Paleolithic क्या है? It is extended from 5 lakh BC to 50,000 BC और इंडिया में इसके साइट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? यू कैन सी इट्स साइट्स इन जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, राजस्थान. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मिडिल पैथोलिथिक एज. द मिडिल पैथोलिथिक एक्सटेंडेड फ्रॉम 50,000 BC to 40,000 BC. In India, its sites were found around Tungabhadra river valley and Narmada river valley. See, middle Paleolithic age क्या है? It is middle pathological extended from 50,000 BC to 40,000 BC और इसके साइड्स आपको कहाँ पे दिखते हैं? नियर द तुंगभद्रा रिवर वैली. तुंगभद्रा ये कहाँ पे है? इट इज़ इन द कर्नाटक साइड, आंध्र प्रदेश साइड ये तुंगभद्रा रिवर आता है एंड इट और फिर नर्मदा रिवर वैली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है. नर्मदा कहाँ पे आता है? ये गुजरात में आती है नर्मदा रिवर. अपर पैथोलिथिक एज. अपर पैथोलिथिक एक्सटेंडेड फ्रॉम 40,000 BC to 10,000 BC.
अपर पैथोलॉजिक एज क्या है? दैट इज फ्रॉम 40,000 BC to 10,000 BC. In India, its sites were discovered in Andhra Pradesh, Karnataka, central Madhya Pradesh, Maharashtra, southern Uttar Pradesh and south Bihar plateau. अपर पैथोलॉजिक एज के साइट अपने को कहाँ देखने मिलते हैं इंडिया में? एक तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर साउथर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश और साउथ बिहार प्लेटो. इधर आपको ये साइट देखने मिलते हैं. क्रोनोलॉजी ऑफ पैथोलॉजिक एज इन इंडिया क्या है? लोअर पैथोलिथिक, मिडिल पैथोलिथिक एंड अपर पैथोलिथिक. नाउ अभी अपन विल स्टडी अबाउट द पैथोलिथिक कल्चर इन इंडिया. Robert Bruce Foote, a British geologist, discovered and identified the first pathologic tool in Indian subcontinent in 1863 at the village of Pallavaram near Madras, now Chennai, and laid the foundation of the prehistory in India. See, Robert Foote, ये क्या है? ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, राइट? ब्रिटिश का एक जियोलॉजिस्ट है. उसने सबसे पहले डिस्कवर किया एंड आइडेंटिफाइड द फर्स्ट पैथोलिथिक टूल. और ये पहले कहाँ पे मिला? इन 1863. और ये पहले कहाँ पे मिला? एट द विलेज ऑफ पल्लावरम. पल्लावरम, और ये चेन्नई में है. और उसने पहला ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्री हिस्ट्री इन इंडिया. सिंस द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल have located hundreds of prehistoric sites in different parts of India and are attempting to understand the life, ways of prehistoric period Patholithic culture in India. See, since उसके बाद क्या हुआ? Since the prehistoric archaeologist, उसके बाद उन्होंने hundreds of prehistoric sites different part of India में locate किए and they made attempt to understand the way of life of prehistoric period. The pathological sites are found throughout the Indian subcontinent in variety of ecological content including mountainy region, hilly slopes, alluvial settings, coastal plains and in rock shelters. See, अब ये जो पैथोलॉजिकल साइट्स अपन बोल रहे हैं ये आपको पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स में आपको दिखाई देंगे, राइट फ्रॉम द माउंटेन रीजन, फिर जहाँ पे अलुविलियम सेटिंग्स है वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, रॉक शेल्टर्स में हर जगह आपको ये दिखाई देंगे. द आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड क्लियरली इंडिकेट्स दैट एक्विलियम वॉज द अर्लियर स्टेज ऑफ होमिनी ऑक्यूपेशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. द आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड से अपने को क्या पता चलता है? एक्विलियम was the earliest stage of hominy occupation of the continent. The Aquilium site of Islampur has been dated to 1.2 million years by ESR. See, ये जो एक्विलियम साइट है इस्लामपुर के उधर वो कितनी पुरानी है? 1.2 मिलियन ईयर्स पुरानी है. और ये किसने बोला है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रिकग्नोसिस डेटिंग मेथड से अपने को पता चला है. Now we'll look at the tools of pathological age. Tools have been discovered from Chota Nagpur Plateau, Kurnool and Andhra Pradesh and are nearly 1 lakh BC old. See, tools मतलब धातु अपन बोलते हैं ना, tools and equipments. तो tools अपने कितने पुराने हैं जो अपने को डिस्कवर किया अपन ने छोटा नागपुर प्लेटो के उधर, छोटा नागपुर प्लेटो, कर्नूल एंड आंध्र प्रदेश के उधर मिले हैं. इट इज़ अबाउट 1 लाख BC ओल्ड. बाप रे. चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज द लोअर पैथोलिथिक पॉपुलेशन रेफर्ड टू लिव नियर द वाटर सोर्स. सी, पॉपुलेशन को बहुत सा पॉपुलेशन कहाँ रहता था? पानी के आसपास ही रहता था, क्योंकि पानी क्या है? एक सबसे ज़रूरी चीज़ है. इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रिसोर्सेज. बिकॉज द स्टोन टूल्स एंड अबंडेंट नियर द रिवर वैली. क्योंकि क्या है? स्टोन टूल्स थे और अबंडेंट नियर द रिवर वैली. टूल्स वगैरह रिवर के आसपास अच्छे से आसानी से मिल जाते थे. इन दिस एरा द फर्स्ट स्टोन टूल फैब्रिकेशन started and was called Oldovum tradition, which referred to the pattern of stone tools manufacturing by hominins, Homo habitat spalilenden. Stones called Eothic have been considered the earliest tool. See,
अभी लोग उस वक्त क्या रहते थे, पीपल यूज टू प्रेफर लिविंग नियर द रिवर। क्यों? रिवर के उधर से उनको टूल्स वगैरह अच्छे से मिल जाता था और बहुत सी चीज़ें भी आसानी से मिल जाती थी। अब उसी इरा में द फर्स्ट स्टोन टूल फैब्रिकेशन क्या हुआ, स्टार्टेड, और इट इज़ कॉल्ड एज द ओल्डोबम ट्रेडिशन which refer to a pattern of stone tool manufactured by hominin splendor stone called itholic and is considered as the earliest tool. These tools were made from large and small scraper. See, ये जो tools हैं, these were made from the large and the small scrapers. These tools were made from large and small scrapers, hammer stone, choppers, hauls, etc. अभी देखो उनके पास भी हैमर स्टोन वगैरह था। आज अपन देखते हैं ना हैमर स्टोन वगैरह, वो पहले भी लोगों के पास था। टूल्स यूज्ड इन लोअर पैथोलिथिक इरा वेर मेनली क्लेवरली चॉप्ड एंड हैंड एक्स्ड। सी, टूल्स यूज्ड इन लोअर पैथोलिथिक इरा वेर मेनली क्लेवरर्स, मतलब चॉपर्स थे, हैंड एक्स था, सब था। दिस टूल्स वेर मेनली यूज्ड फॉर कटिंग, डिगिंग, स्किनिंग द प्रे। सी, अब ये टूल्स किसके लिए यूज़ करते थे? कुछ भी कट करना हो, डिग करना हो, या फिर एनिमल्स, वो लोग हंटिंग करके खाते थे तो उनकी स्किन वगैरह निकालने के लिए, एनिमल्स की स्किन वगैरह निकाल के, सिर्फ फ्लैश खाना रहता था ना उनको, तो वो स्किन निकालने के लिए सारे टूल्स यूज़ किए जाते थे। दिस टूल्स वर फाउंड फ्रॉम बेलन वैली ऑफ मिर्ज़ापुर यूपी, ददीवानी इन राजस्थान, डिगवानी वाना इन राजस्थान, नर्मदा वैली एंड फ्रॉम भीमबेटका नियर भोपाल MP। सी, अब ये सारे टूल्स अपने को कहाँ मिले? वी कैन सी दिस टूल्स इन फ्रॉम द बेलन वैली ऑफ मिर्ज़ापुर, डिडवानी इन राजस्थान, नर्मदा वैली एंड भीमबेटका नियर भोपाल। Move towards the next point, that is the middle Paleolithic period. Tools of this age was majorly dependent on flakes which were used to make bores, points and scrapers. See, tools of this age क्या है? Was majorly dependent on flakes. अभी tools उस पर किस पे डिपेंड रहते थे? On flakes, जो अपने को points और scrapers बनाने के लिए यूज़ होते थे। A crude pebbles industry is also noticed in this period. See, उस वक्त क्या है? एक पेबल इंडस्ट्री भी थी जो अपने को अपन नोटिस कर सकते थे उस पीरियड में। Stones found were very small and were called Merolithic. See, जो stones उस वक्त मिले थे वो बहुत छोटे थे and they were called as a Merolithic. Stone tools of this period are of the flake tradition. See, stone tools क्या थे उस period के? क्या थे? They are of the flake tradition. For example, use of needle to sew fur and skin which were used as a body covering. See, उस वक्त लोग कपड़े थोड़ी पहनते थे, वो लीव्स वगैरह यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे और फिर एनिमल का फर यूज़ करते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या डिस्कवर किया? दे यूज़ अ निडल। वो लोग निडल यूज़ करते थे और ऐसे स्टिच करके दे यूज़ टू कवर देयर बॉडी एंड ऑल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द अपर पैथोलिथिक एज. Tools of this age was majorly large flake blades, scrapers and burins. See, tools of this age क्या है? They were of large flakes, मतलब sharp blade रहते थे बड़े बड़े, scrapers and burins रहते थे. The lifestyle of these men was not different from that of the Neanderthal and Homo erectus. The tools used were still crude and unsophisticated during early period of this age. See, the lifestyle of this man was not different from that of Neanderthal and Homo erectus. The tools used were still crude and unsophisticated during early period of the age. There are evidence of appearance of bone artificial and the first form of art for the first time in Africa. See, उस वक्त लोगों ने बोन्स भी यूज़ करते थे, एनिमल्स के बोन वगैरह भी यूज़ करना चालू किया था। किसके लिए यूज़ करते थे एनिमल्स बोन वगैरह? ताकि वो थोड़ा सा उससे ज्वेलरी वगैरह बनाए, कुछ कुछ नई नई चीज़ें यूज़ करें, मतलब आर्ट यहाँ पे दिख के आ रहा था।
और ये सबसे पहले आर्ट कहाँ पे दिख के आया, वी कैन फाइंड इन द अफ्रीका। अफ्रीका में क्यों, क्योंकि अफ्रीका में जंगल वगैरह है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, और वो लोग वहाँ के एनिमल्स का कैसा यूज़ करना है वो जानने लगे थे धीरे धीरे। फ्रॉम artifact, the first evidence of fishing is also seen in place such as Columbus Caves in South Africa. See, from artifact, the first evidence of fishing, like सबसे पहले फिशिंग कहाँ पे हुआ, in South Africa in the Columbus Caves. The use of polished fine cutting edge tools and the mortar and the pestles used for grinding grains also came into existence. See, the use of polished fine cutting edge, लाइक प्रॉपरली का टूल्स वगैरह एकदम अच्छे से पॉलिश किए हुए टूल्स, प्रॉपर उनका एज, ये सब मतलब मॉर्टार एंड पेस्टल्स, ये सब अपने को मतलब जो ग्रेन्स को अपन साफ करने के लगते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को उस वक्त अपर पैथोलिक एज में देखने को मिली। कम्युनिटी लाइफ ड्यूरिंग पैथोलिथिक एज, द पैथोलिथिक पीपल वेर entirely different on weapons and tools made from stone as they lived close to the hilly area, caves, rivers and rock shelters. See, the पैथोलिथिक पीपल क्या थे, दे वेर एंटायरली डिफरेंट ऑन वेपन्स, मतलब जो पैथोलिथिक पीपल थे उनके वेपन्स एंड टूल्स क्या थे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे रहते थे, वो हिली एरियाज, केव्स, रिवर्स, रॉक शेल्टर, इनके आसपास ही रहते थे, तो उनके वेपन्स एंड टूल्स क्या थे, वो अलग थे। द अर्ली स्टोन मैन वॉज अ नॉर्मैड एंड हैड नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर। सी, यहाँ पे क्या है, द अर्ली स्टोन एज मैन क्या था, वो एक नॉर्मैड था और उसको कोई नॉलेज नहीं था कि घर कैसे बांधते हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, इसका उसको कोई नॉलेज नहीं था। हेंस ही हैड नो कम्युनिटी लाइफ एंड लिव्ड इन हिल्स एंड केव्स। तो ये जो अर्ली स्टोन एज मैन था उसको क्या है, कोई कम्युनिटी लाइफ नहीं थी, एंड ही लिव्ड इन हिल्स एंड caves. We'll wind up the lecture here. In next lecture we'll study of the Mesolithic age. Thank you.